श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्री रामानुजाचार्य के विभिन्न पहलू पर चर्चा करेंगे। श्री रामानुज 1017 से 1137 लगभग 120 वर्ष तक रहे। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत दर्शन की प्रणाली की व्याख्या की, जो अद्वैत, सांख्य, भास्कर, यादव प्रकाश, वैशेषिक आदि के तत्व मीमांसा का पूरी तरह से विरोध करता है। अपने कार्यों में वे अद्वैत और अन्य दार्शनिक प्रणालियों के विचारों की आलोचनात्मक रूप से जांच करते हैं और अंत में उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। रामानुज का अनुसरण करने वाले विशिष्टाद्वैत लेखकों ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से अद्वैत के विचारों का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने अपना ध्यान मुख्य रूप से अविद्या की अस्वीकार्य अवधारणा, अद्वैत के प्रमुख सिद्धांत पर केंद्रित किया है। श्री वैष्णव दर्शन वेद जितना ही पुराना है। ऐसा माना जाता है कि बोधायन, श्रीवत्सांग, गुहादेव जैसे ऋषियों ने इस दर्शन को प्रकट किया था, किंतु श्री रामानुज और अन्य लोगों के संदर्भों के अलावा उनके लेखन उपलब्ध नहीं है। श्री वैष्णव दर्शन का प्रचार और प्रसार श्री रामानुज ने किया था, इसलिए श्री वैष्णव दर्शन और रामानुज दर्शन पर्यायवाची बन गए हैं। श्री रामानुज विशिष्ट अद्वैत की शिक्षाओं को व्यवस्थित और स्थापित करने वाले पहले लेखक हैं। हालांकि वे स्वयं कहते हैं कि ये शास्त्रों की वास्तविक शिक्षाएं हैं और बोधयान, टंक और द्रमिड़ जैसे पहले के लेखकों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। यह स्पष्ट है कि वे यमुनाचार्य से प्रभावित हुए हैं। श्री रामानुज, उनके जीवन और कार्यों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। परंपरा उन्हें आदिशेष का अवतार मानती है। वे लंबे समय तक धरातल पर रहे और अद्वैत और भेदा भेद के समान दर्शनों पर हमला करते हुए एक सक्रिय जीवन व्यतीत किया और अपने शिष्यों के रूप में अन्य सिद्धांतों के बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। सभी के प्रति उनकी करुणा अद्वितीय थी। तो मुख्य रूप से श्री संप्रदाय मायावाद के सिद्धांत को खंडन करता है, जिसको अद्वैतवाद भी कहा गया है। तो श्री संप्रदाय, जो एक वैष्णव संप्रदाय है, जोरदार इसका खंडन करता है कि जीवात्मा और भगवान एक है, या तपस्या करते करते जीव ऐसे स्तर पे आता है, शुद्ध होकर भगवान में विलीन हो जाता है या भगवान बन जाता है। इस तरह के सिद्धांतों का ये संप्रदाय जो रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया, इसका पुरजोर खंडन करता है। और अलग अलग ऋषि मुनि इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, जो सिद्धांत रामानुजाचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया यमुनाचार्य से प्रभावित हुए थे रामानुजाचार्य। उनके जीवन और कार्यों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। परंपरा उन्हें आदिशेष का अवतार मानती है, किन्हें? रामानुजाचार्य को। यहाँ तक कि श्री वैष्णव संप्रदाय के जितने भी भक्त हैं उनको आदिशेष का अवतार मानते हैं। 120 वर्षों तक वे धरातल पर रहे और अद्वैत और भेदा भेद के समान दर्शनों पर हमला करते हुए एक सक्रिय जीवन उन्होंने व्यतीत किया और अपने शिष्यों के रूप में अन्य सिद्धांतों के बुद्धिजीवों को आकर्षित किया। जो रामानुजाचार्य की करुणा थी वो अद्वितीय थी। श्री रामानुजाचार्य के ग्रंथ। श्रीपाद रामानुजाचार्य कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? रामानुजाचार्य वेदांत दर्शन परंपरा में विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं। उपनिषद, भगवत गीता एवं ब्रह्म सूत्र के श्री शंकराचार्य की अद्वैत परक व्याख्या के प्रतिपाद के रूप में रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत का प्रतिपादन किया है। इनके समय में जैन और बौद्ध धर्मों के प्रचार के कारण वैष्णव धर्म
संकटग्रस्त था। रामानुज ने इस संकट का सफलतापूर्वक प्रतिकार किया। साथ ही इन्होंने शंकर के अद्वैत मत का खंडन किया और अपने मत के प्रवर्तन के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने वालों में रामानुजाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम में रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया और वहां पर अपने जीवन के प्रवर्ती वर्ष बिताकर ग्रंथों की रचना की। तो विशिष्ट अद्वैत का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक थे श्रीपाद रामानुजाचार्य। उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य जो व्याख्या लिखे थे वो अद्वैत परक व्याख्या थी। तो उसके प्रतिवाद के रूप में रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का स्थापना किया। तो जिस समय जैन और बौद्ध धर्मों का प्रचार था उस समय वैष्णव धर्म बहुत संकट में पड़ा हुआ था। तो रामानुजाचार्य ने इस संकट का सफलतापूर्वक प्रतिकार किया। शंकराचार्य के द्वारा लिखे गए अद्वैत मत का उन्होंने खंडन किया और अपने मत के प्रवर्तन के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। रामानुजाचार्य श्रीरंगम में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करते थे और वहां पर अपने जीवन के प्रवर्ती वर्ष बिताकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी। रामानुज विरचित सर्वप्रथम ग्रंथ वेदांत संग्रह है, जिसमें उन्होंने उन श्रुतियों वाक्यों की रचना की है जो अद्वैतवादियों के अनुसार अभेद की स्थापना करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ श्री भाष्य की रचना की जो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य है। तत्पश्चात उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर वेदांत दीप और वेदांत सार नामक दो छोटी टीकाएं लिखी जो श्री भाष्य पर आधारित है। अंत में उन्होंने गीता भाष्य की रचना की। उन्होंने प्रस्थानत्रयी में से उपनिषदों पर कोई स्वतंत्र टीकाएं नहीं लिखी, परंतु प्रमुख औपनिवेशक वाक्यों की वेदार्थ संग्रह में व्याख्या की है। इन ग्रंथों के अलावा दो अन्य ग्रंथ गदत्रयम और नित्य ग्रंथ श्री रामानुजाचार्य के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथावलियों के नाम निम्नलिखित श्लोक में दिए गए हैं। वेदांत सारो वेदांत दीपो वेदार्थ संग्रह गद्य गीता भाष्य सूत्र भाष्य नित्य क्रमा इति। रामानुज के चरित ग्रंथों के नाम हैं वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदांत संग्रह, गीता का गद भाष्य, ब्रह्म सूत्र का श्री भाष्य, नित्य क्रम इत्यादि। इन कुछ ग्रंथों और भाष्यों के अतिरिक्त और भी कुछ अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ श्री रामानुजाचार्य द्वारा रचित कहे जाते हैं, जैसे वेदांत तत्वसार, विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य, विष्णु विग्रह संशन स्तोत्र, ईश प्रश्न मुंडक, श्वेत श्वेतरोपनिषद भाष्य, कूट संदोह, दिव्य सूरी प्रभाव दीपिका आदि। उनके महान कार्य इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। सबसे पहला वेदार्थ संग्रह, यह उपनिषदों पर एक स्पष्ट गहरी पहुंच प्रदान करता है। दूसरा है श्री भाष्य, यह एक सैद्धांतिक व शास्त्रीय रचना है जो भाष्य सूत्र की विस्तृत टीका प्रस्तुत करती है। तीसरा है वेदांत दीप, यह उन व्यक्तियों के लिए है जो श्री भाष्य का अध्ययन करने की स्थिति में नहीं है। चौथा वेदांत सार, यह वेदांत दीप से लघु आकार का है। पांचवा गीता भाषी, यह यमुनाचार्य के गीतार्थ संग्रह पर आधारित है और यह अधिक विस्तारित रूप में है। छठवा शरणागति पद गद्य, यह शरणागति के सिद्धांतों का चित्रण करता है। सातवां श्रीरंग गद्य, यह श्री रंगनाथ के प्रति पूर्ण भक्ति को प्रदर्शित करता है। आठवां वैकुंठ गद्य, यह मुक्तावस्था मुक्ति की अवस्था के सौंदर्य को प्रकट करता है। नौवां है नित्य ग्रंथ, यह परमार्थवादियों के द्वारा अनुकरण किए जाने वाले नित्य कर्मों व संस्कारों की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से 9 विशेष ग्रंथ रामानुजाचार्य के द्वारा लिखे गए, जिसका सूची यहाँ पर दिया गया है।
अब रामानुज का सौंदर्य, दिखने में कितने सुंदर थे रामानुजाचार्य। रामानुज की शारीरिक आकृति दिव्य अवतार होने के कारण सौंदर्य के भी धनी थे। श्री वैष्णव आचार्यों ने स्वामी के सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होकर उनके आकर्षक रूप का वर्णन किया। रामानुज के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करना किसी भी परिधि से परे है। वे लोग अत्यंत धन्य और सौभाग्यशाली हैं जो स्वामी रामानुज के समय उपस्थित थे। प्रमाणित शास्त्रों में रामानुज के सौंदर्य का वर्णन करने का विनम्र प्रयास है। गोविंद भट्ट एम्बर रामानुज के चचेरे भाई थे। दोनों ने अपना प्रारंभिक वैदिक अध्ययन एक साथ किया। तत्पश्चात एम्बर ने रामानुज के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित कर दिया। वे रामानुज के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार करते हैं। हमने पीछे कथा भी सुनी थी रामानुजाचार्य के चचेरे भाई गोविंद। अब वो रामानुज के सौंदर्य के बारे में क्या कहते हैं। रामानुज के चरण कमलों का दर्शन करते हुए एम्बर उनकी तुलना कोमल लताओं से करते हैं। जिस शैली में स्वामी ने भगवे वस्त्र ओढ़े थे वह आकर्षक है। उनके हाथों में यज्ञोपवीत सन्यासियों के 3 स्तर तथा त्रिदंड, उनके होठों पर पूर्व आचार्य तथा अलवारों की श्री सूक्ति का नित्य उच्चारण, कमल दल के समान कामनाओं को पूर्ण करने वाले उनके विशाल सुंदर नेत्र उस कल्प वृक्ष के समान हैं जो अपनी प्रभा मात्र से समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। और उनके घने केशों से बंधी शिखा। एम्बर गर्वित होकर उद्घोषणा करते हैं कि क्योंकि वह यतिराज की सौंदर्य का मनन निरंतर अपने हृदय में करते हैं। तो रामानुजाचार्य के चरण कमल कैसे हैं, उनके हाथों में जो यज्ञोपवीत है वो कैसा दिखता है, उनकी आंखें जो बहुत सुंदर हैं, कमल पंखुड़ियों के समान है, वो कैसी दिखती हैं, और उनके होठों पर, उनकी जीवा पर अलवारों के नाम सदैव उच्चारित होते रहते हैं। तो इस सौंदर्य का वर्णन उनके चचेरे भाई गोविंद ने किया है। तिरुपति में रामानुजाचार्य। तिरुमला के विग्रह जो परम पुरुषोत्तम भगवान के समग्र रूप के विग्रह हैं वह पूर्व विख्यात नहीं थे। प्रथा अनुसार भगवान विष्णु के विग्रह अपने हाथों में कुछ विशेष चिन्ह धारण किए रहते हैं। एक शंख, एक गदा, एक चक्र तथा एक पद्म। 11वीं सदी में रामानुज के काल में भगवान वेंकटेश्वर के ऊपर वाले हाथ रिक्त थे, मतलब खाली थे। कोई इसका कारण नहीं जानता था। विग्रह के वास्तविक अस्तित्व की जांच करना असंभव था। क्या यह परम पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप था या फिर एक देवता का। समस्या को अधिक पेचीदा बनाने के लिए विग्रह के शरीर पर भगवान शिव के प्रतीक सर्पों के निशान थे। विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ का मत था कि वह भगवान शिव के विग्रह हैं और अन्य लोग भगवान विष्णु के विग्रह होने पर बल दे रहे थे। इसी विवाद के मध्य महान यशस्वी संत रामानुज ने भगवान विष्णु के चिन्ह स्वर्णिम चक्र और शंख रात को विग्रह कक्ष में रख दिए। अगली प्रातः शंख और चक्र को विग्रह के हाथों में देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और उसी दिन से भगवान वेंकटेश्वर के रूप में भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं उठा पाया। तो 11वीं सदी में जो तिरुपति बालाजी हैं, जो चतुर्भुजाओं के ऊपर वाले 2 हाथ खाली थे। अब बताया जाता है कि कुछ सांप के चिन्ह उस बालाजी के विग्रह पर देखे गए, तो ऐसा विवाद उत्पन्न हो गया। कई कहने लगे ये शिव जी का विग्रह है, तो कई वैष्णव कहते थे नहीं ये विष्णु का विग्रह है। तो रामानुजाचार्य इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान के विग्रह में या भगवान के गर्भगृह में शंख और चक्र रात के समय रख दिए और जब सुबह तिरुपति बालाजी का दर्शन खुला तो शंख और चक्र भगवान के ऊपर वाले हाथ में थे। तो ये जब देखा गया तो सभी स्तब्ध रह गए। तब विश्वास हो गया ये स्वयं विष्णु हैं। और उसी दिन से भगवान वेंकटेश्वर के रूप में भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा पाया।
इसके पश्चात पंचाचार्य। तो रामानुजाचार्य 5 आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करते थे, निर्देशन प्राप्त करते थे। ये 5 आचार्य हैं। पहले महापूर्ण ने उन्हें ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और श्री वैष्णव दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों की शिक्षा दी और उन्हें पंच संस्कार प्रदान करके श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दी। दूसरे गोष्ठीपूर्ण ने रहस्यार्थों के गहरे आंतरिक अर्थ को सिखाया, अर्थात 3 रहस्य के अनुसार धार्मिक विधियों का पालन। तीसरे मालाधर ने उन्हें श्री षटकोप के तिरुवायुमूली पर व्याख्यान देकर भगवत विषय की शिक्षा दी। चौथे श्री शैलपूर्ण, जो तिरुमल नंबी के नाम से भी जाने जाते थे, उनसे श्री रामानुज ने श्री रामायण का गूढ़ अर्थ सीखा, जिसे श्री वैष्णव द्वारा शरणागति के रूप में जाना जाता है। और 5वें वररंग संपूर्ण दिव्य प्रबंध की शिक्षा दी। ये 5 आचार्यों से रामानुजाचार्य शिक्षा प्राप्त किए थे। इनको पंच आचार्य कहा जाता है। श्री रामानुज द्वारा दिव्य शिक्षा। पहली शिक्षा व्यक्ति को वेदों तथा अन्य धर्म शास्त्रों के पूर्व परिभाषित आदेशों का पालन उन्हें एक दिव्य व्यवस्था मानकर करना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति को सभी नियत संस्कारों का पालन भक्ति की शरणागति के भाव से करना चाहिए। तीसरा, उसे द्वय का सदैव उच्चारण करना चाहिए और उसके महत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। चौथा, व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों का पठन करना चाहिए तथा इच्छुक व्यक्तियों को उसका पाठन करवाना चाहिए। 5वां, उसे यथासंभव दिव्य क्षेत्रों में वास करना चाहिए और वहां मंदिरों में धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। 6वां, उसे सदा ऐसी वैष्णवों की खोज में रहना चाहिए जो पंथ का सही प्रकार से पालन करते हो और उनकी सेवा में संलग्न रहना चाहिए। 7वां, उसे सच्चे श्री वैष्णवों का दर्शन पाकर आनंदित होना चाहिए। 8वां, उसे भगवान तथा भागवत से विमुख लोगों से दूर रहना चाहिए। 9वां, हमें ऐसे लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से उपेक्षा करनी चाहिए जो स्नेह व प्रेम प्रदर्शित नहीं करते। तो पहला है, व्यक्ति को वेद और अन्य धर्म शास्त्रों में जो आदेश दिए गए उसका पालन करना चाहिए कि ये दिव्य व्यवस्था है, ये भगवान की इच्छा है, इसको मैं स्वीकार करके अपने जीवन में पालन करूंगा। दूसरा है, व्यक्ति को सभी नियत संस्कार का पालन भक्ति की शरणागति के भाव से करना चाहिए। जो भी विधि विधान है भक्ति में, मैं शरणागति के भाव से पालन करूं। उसको सदैव उच्चारण करना चाहिए। जीव और भगवान अलग हैं, इसके महत्व को भी समझना चाहिए। चौथा, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़वाना चाहिए जो पढ़ने के इच्छुक हों। 5वां, भगवान के धाम और मंदिरों में रहना चाहिए और वहां पर सेवा करनी चाहिए। 6वां, उसे ऐसे भक्तों की खोज करनी चाहिए जो भक्ति की विधि का सही से पालन करते और भगवान की सेवा में लगे हों। 7वां, सच्चे श्री वैष्णव का दर्शन पाकर उसे आनंदित होना चाहिए। 8वां, ऐसे लोग जो भक्त नहीं है उन लोगों से दूर रहना चाहिए। 9वां, ऐसे लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से उपेक्षा करनी चाहिए जो द्वेषी हैं, जो स्नेह और प्रेम प्रदर्शित नहीं करते। तो ये 9 शिक्षाएं हैं जिसको रामानुज द्वारा दिव्य शिक्षा कहा गया है। तो इस प्रकार से उनका सार बताया गया है जो हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो देवताओं की पूजा को पूरी तरह से निषिद्ध कहते हैं रामानुजाचार्य। देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। श्री रामानुज संप्रदाय और श्री रामानंदी संप्रदाय को अनेक लोग एक मानकर गड़बड़ करते हैं। रामानंदी संप्रदाय के लोगों के द्वारा श्री रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत अपना परिचय देने पर भी श्री रामानुज संप्रदाय के साथ उनका तत्वतः विचार भेद देखा जाता है। श्री रामानुज के 14वें पद स्तनरूप शिष्य परंपरा में श्री रामानंद का आविर्भाव हुआ। श्री रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय 2 भागों में विभक्त है, एक बड़गलाई और दूसरा तेलंगाई। वरवर मुनि
के समय से ही श्री संप्रदाय वैष्णवों में ये दो प्रकार के भेद देखे जाते हैं। वरवर मुनि तेलंगाई आचार्य थे। पड़नड़ई विलक्कम नामक तमिल ग्रंथ में इन दोनों संप्रदायों के मत के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। विचार तथा तिलक आदि आचार भेद के द्वारा तेलंगाई और बड़गलाई संप्रदाय में पार्थक्य स्थापित हुआ है। तो रामानंदी संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से सार रूप में आपको सब रामानुजाचार्य की शिक्षा प्रदान की गई। अब अगले सत्र से हम 12 आलवारों की कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।